तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे मैंने कहा था सेम वैसे ही हुआ। यूट्यूब पे लगातार काफी टीचर ये कहते कि एसएससी एग्जाम नहीं होगा, बट आपने देखा एसएससी रिलेटेड अपडेट आई थी। जैसे ही मैंने बच्चों को गाइड करा हुआ था कि बेटा तैयारी मत छोड़ो, एसएससी का एग्जाम जरूर होगा। अब कल के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में एसएससी रिलेटेड अपडेट आ चुकी है, जिसमें मेनली क्या बात करी गई है कि कितने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, कौन से ह्यूमैनिटीज के और कौन से विजुअल आर्ट्स के हैं, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल एलिजिबल है या फिर नहीं है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और 20 दिन में एसएससी का एग्जाम कैसे क्लियर करें, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो बेटा एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला क्या है हमारा एग्जाम पैटर्न। बच्चों के मन में काफी ज्यादा सवाल आते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा जैसे पिछले साल एसएससी एग्जाम हुए थे, सेम वही होंगे। तो बेटा बात करते हैं, देखो पहले बात करते हैं इस टाइम की। इस वीडियो को जस्ट बनाने से पहले मेरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के टीचर से बात हुई थी, जो मेरे को पर्सनली गाइड करते हैं। उन्होंने ये बोला है कि विवेक 7 मई से पहले पहले जो भी एसएससी की लेटेस्ट अपडेट होगी, एग्जाम कब होने वाला, एडमिट कार्ड सब वगैरह आ जाएगा। लेकिन मैं भी प्रेडिक्शन डेट बता देता हूँ, अराउंड 15 मई तक आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना पूरी है। जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था कि आपकी जब छुट्टियां पड़ेंगी मई की, उसी समय आपके एग्जाम होने के चांस ज्यादा है। अब समझो इस टाइम का हमारा पैटर्न क्या था, 60 क्वेश्चन आते थे। तो 60 में क्या होता था हमारा, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, 15 साइंस के और 35 मैथ के। तो क्योंकि अभी पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, तो सेम पैटर्न रहने वाला ये भी हमारा इस टाइम का, ठीक है। फिर हमारा पता है कौन सा होता था, हाई एंड सेंचुरी का, ठीक है। हाई एंड सेंचुरी का होता था, इसके अंदर क्या था हमारे सेम 60 क्वेश्चन थे, 4 पोर्शन में डिवाइड था, ए बी सी और डी, जिसमें हमारे वर्बल नॉन वर्बल 15 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 15 आते थे, और डोमेन की जो नॉलेज है रोबोटिक वगैरह उसके 15 क्वेश्चन आते थे। अभी भी एग्जाम पैटर्न यही है, उसी को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। बात करें ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज में 100 क्वेश्चन आते थे, और उसमें रीजनिंग आती है मेनली आपकी, इंग्लिश आती है, और कोई आती है आपकी एसएसटी वगैरह आती है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, और कुछ 9 से रिलेटेड आती है, ठीक है। मतलब एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला अभी तक वही है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है कि हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम इन लास्ट 20 डेज। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे से प्लेटफॉर्म से 1000+ स्टूडेंट कनेक्टेड है जो तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी कनेक्टेड हैं। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग पे आए थे उनका बेस बहुत कमजोर था। आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया, मैं ये वादा करता हूं आपका 100% सिलेक्शन होगा। बट कैसे, भाई टिप्स क्या क्या रहने वाली है, देखो। पहली टिप्स ये बेटा, फ्री यूट्यूब पे क्लास होती है। यूट्यूब पे क्लास होती है। अब कब होती है वो आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं है तो आप देख लो 9 PM। क्योंकि बच्चे ना भटके हुए हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम की डेट एकदम रिनाउंस होगी, ठीक है, और बच्चों को फिर पता नहीं चलेगा सिलेबस है। मुझे पता बहुत बच्चों ने तैयारी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म को देख देख के उन्होंने कहा एग्जाम नहीं होगा। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इस वहां से पढ़े हुए हैं, जो टीचर से कनेक्ट हैं, उन्हीं से डायरेक्ट कांटेक्ट करा करो। मैं आपको बता दूं, मेरे से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, और हम पर्सनली बच्चों से फोन पे ही बात करते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं। तो पहला क्या बताया मैंने, फिर यूट्यूब पे क्लास है 9 PM रेगुलर होती है। इस पर हम रीजनिंग करा रहे हैं, अभी मैथ करा रहे हैं और साइंस करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरी एसओएससी की प्लेलिस्ट। एसओएससी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेटा मैथ की। जो बच्चा एकदम बेसिक से पढ़ रहा है ना, आप देखोगे बच्चों की फेवरेट है पूरी यूट्यूब पर। एसओएससी की प्लेलिस्ट नंबर 1 है, बच्चों ने खुद रिव्यू करे हुए हैं। क्यों करे हुए हैं इसके, कि ऐसी प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो मैं ये वादा करता हूं आप 0 to हीरो बन जाओगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। और इतना मजा आएगा क्वेश्चन का, अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सदर ट्रिक से भी आप क्वेश्चन करोगे। जब आपने 9 PM रेगुलर क्लास देखोगे, ये वाली प्लेलिस्ट देखोगे, देन उसके बाद क्या है हमारे प्रैक्टिस सेट। क्योंकि आप सभी को अब ये बात तो पता है कि पेपर होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता पेपर का आता कैसे है। पेपर कैसे था, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, हर 10 स्टूडेंट में से हमारे ऑफलाइन सेंटर से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अब उन्हीं के बच्चों से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनसे बात करके हमने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, और हम उनको नॉर्मली क्लास में भी सोल्व कराते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है, ये 3 प्रैक्टिस सेट है बेटा, प्लस हमारी साइंस की PDF है। साइंस की PDF है 150 क्वेश्चन की। अब सर 150 क्वेश्चन ही क्यों, क्या होता है ना, बच्चों को ना एनसीईआरटी के चैप्टर नहीं पता ही कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सर फर्स्ट पढ़े, सेकंड पढ़े, डिलीटेड पढ़े, तो इसीलिए आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए जितनी भी 8th की बुक आती थी सारी की सारी, उन सभी से 150 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। इससे बाहर आपके एसएससी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये कर लेते हो, उसके बाद अभी हाल ही में मैंने परसों ही मैंने
मैथ की बच्चों की डिमांड पर, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी और मैथ की मैंने पीडीएफ लॉन्च कर दी है 150 क्वेश्चन की, यही बहुत डिमांड में थी और अभी तक ये 70+ सेल आउट हो चुकी है और अभी बच्चे डिमांड पे हैं इसकी। ठीक है, अगर आपने ये पोर्शन कर लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 20 दिन के अंदर, 20 दिन का हमारी रिकॉर्डेड क्लास है उनको भी देख लो लाइव में जाके, अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बट सबसे बड़ी बात है सर ये सब हमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कैसे? आपको मैं बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस सेट प्लस पीडीएफ लेते हो तो आपकी कॉस्ट रहने वाली है 80 RS। कितनी रहने ले 80 RS। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्बो। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो बोलोगे सर कॉम्बो चाहिए। अब ये परचेज कैसे करोगे आप देखो, परचेज कैसे कर सकते हो, 9318472935 इस पर आप जैसे ही कहोगे ना सर मेरा नाम ये है और मुझे कॉम्बो सेट चाहिए, कॉम्बो चाहिए तो 80 रुपये आपको QR कोड मिल जाएगा, देन उस पर पेमेंट करोगे, विद इन 5 सेकंड में आपको PDF मिल जाएगी। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आप बोलोगे सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए। इसको करने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन SSC में हो नहीं सकता कि ना हो। ठीक है, ये तो था कि SSC एग्जाम को 20 दिन में क्लियर कैसे करेंगे, ये मैं नहीं कहता, ये जो हमारी टीम काम कर रही है, जो लगातार हम 9 बजे लाइव PM पढ़ा रहे हैं, बच्चे खुद कहते हैं कि सर और यूट्यूब क्लासेस से आपकी क्लास काफ़ी बेहतर होती है और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ भी आता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, क्या प्राइवेट स्कूल एलिजिबल हैं या नहीं है, ये दोनों एलिजिबल हैं या नहीं है। बच्चों के बहुत डाउट आते हैं मेरे, लगातार बच्चे और पेरेंट्स मैसेज करते हैं कि सर प्राइवेट, देखो पिछले साल के जो हमने फॉर्म भरे थे ना, उस फॉर्म में उन्होंने ये नहीं बोला कि नए फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि खुद ही अखबार में क्या आया था कि एग्जाम होंगे ना वो शॉर्टली कंडक्ट होंगे, यानी कि जो आपने पहले फॉर्म भर दिए थे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बच्चों ने, अब वो दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है प्राइवेट के कि प्राइवेट के स्टूडेंट वो भी एलिजिबल है बेटा इसके अंदर और गवर्नमेंट के स्टूडेंट वो भी एलिजिबल है। अगर फिर भी ऐसी कोई अपडेट आएगी तो आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, प्राइवेट वाले ही बच्चे भर सकते हैं और गवर्नमेंट दोनों एंट्रेंस दे सकते हैं। जिसको भी डाउट वगैरह हो ना, फिर मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेरेंट्स सिर्फ कॉल करेंगे और कोई भी स्टूडेंट कॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सर एग्जाम डेट क्या होने वाली है, जैसा मैंने बताया कि मेरी टीचर से बात हुई थी, बेटा 15 मई से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 15 मई से पहले पहले, मतलब ये लास्ट डे कह सकता हूँ कि 15 मई तक आ जाएगी। तो जितना उन्होंने गाइड करा है उसके हिसाब से 15 मई से पहले पहले आ जाएगी। और अभी से अगर आप देखोगे तो आपके पास 20 दिन भी नहीं है, 20 दिन भी नहीं है। तो तैयारी का मैंने तरीका बता दिया। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते, इतने भी पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार आपको स्कूल मिल जाएगा और हमारे ऐसे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं उनकी वीडियोस वगैरह भी आती रहेंगी जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जैसे मैंने बताया इस टाइम के प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, हाई एंड सेंचुरी के भी आ जाएंगे और ह्यूमैनिटीज़ का भी नहीं है। बट हम धीरे धीरे अपने चैनल पे अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ और समय बिल्कुल नहीं है आपके लिए। जितना भी समय मैंने आपके लिए लगा दिया, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपके साथ जो भी 1-2 घंटे बचते हैं, 3 घंटे बचते हैं, मैं आपके लिए ऑनलाइन साथ में काम करता हूँ। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो के लिए इतना था और आई होप आपके सभी के डाउट क्लियर हो चुकेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।